हेलो फ्रेंड्स, गुरी डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के वर्कर एपीआई की। किस प्रकार अपने वर्कर बना सकते हैं और किस प्रकार वर्कर का यूज़ होता है, चलिए समझते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वर्कर होता क्या है। वर्कर एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर एक आपका फ्रंट एंड पेज है। जैसे ये मेरा फ्रंट एंड पेज है, इसमें जो डेटा आपको दिखाया जा रहा है वो डेटा किसी और पेज से आ रहा होगा। अगर उस पेज में कुछ भी डेटा चेंज होता है जिससे डेटा लेके आ रहे हैं, जैसे ही डेटा चेंज होगा तो वो फ्रंट एंड में भी चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि वर्कर उसे कंटिन्यू चेक कर रहा होता है कि अगर वहाँ से वर्कर में कोई भी डेटा चेंज हो रहा है तो वो तुरंत यहाँ भी बदल देगा। देखते हैं किस प्रकार। चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में आ गए हैं और एक वर्कर डिफाइन करते हैं। उसके लिए पहले एक फाइल बना देते हैं। मैं वर्कर नाम की एक फाइल बना लेता हूँ जावास्क्रिप्ट की, worker.js बना लेता हूँ। अब यहाँ मेरे को एक वर्कर बनाना है। उसके लिए मैं एक छोटा सा मैकेनिज्म बना लेता हूँ। मेरे पास एक फंक्शन है किस नाम का, मैं कहता हूँ स्टार्ट टाइम। ऐसा कुछ मैंने एक फंक्शन बना दिया स्टार्ट टाइम का। अब मुझे क्या करना है, इंक्रीज करना है जो मैंने ये डेटा लिख रखा है एक्स, क्योंकि हर बार इसको जब कॉल की जाएगी तो ये इंक्रीज होगा। तो अब मैं इसको कॉल भी कर देता हूँ स्टार्ट टाइम को। और इसके अंदर मेरे को डेटा भेजना है। देखिए मैं किस प्रकार डेटा भेजूंगा। मेरे को लिखना है पोस्ट मैसेज और इसके अंदर एक्स को भेज देना मुझे। बट ये तो एक बार ये डेटा बदलेगा नहीं, फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ। और मैं यहाँ अपने वर्कर को डिफाइन करते हैं। इस वेरिएबल की मदद से अपने वर्कर को डिफाइन करते हैं। डब्ल्यू न्यू कीवर्ड लगाते हैं आगे और लिखते हैं वर्कर। इसके अंदर वर्कर जो फाइल है उसका नाम पाथ देना है। तो मेरा ये फाइल का नाम यहाँ worker.js है। तो यहाँ इसका वर्कर बन चुका है। अगर मैं कंसोल करके देखता हूँ क्या ये वर्कर बना है, तो मैं यहाँ कंसोल करके देख लेते हैं। console.log w और चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए वर्कर बन चुका है। इसके पास ऑन मैसेज नाम का भी एक क्या है, मेथड है। तो अपने को यही चाहिए ऑन मैसेज मेथड। तो वो किस प्रकार चलेगा, कुछ इस प्रकार। मैं लिखता हूँ ऑन मैसेज w डॉट ऑन मैसेज। इसके आगे इक्वल लगा के एक फंक्शन बना देना है। इसको एक फंक्शन दे देना है कुछ इस प्रकार। अब ये फंक्शन के पास इवेंट आएगा, इवेंट बोल दो या बोल दो या डेटा बोल दो या कुछ भी बोल सकते हो, या रिस्पॉन्स भी बोल सकते हो। रिस्पॉन्स के अंदर अपने को डेटा मिलेगा। तो मैं यहाँ कंसोल दिखाता हूँ, console.log करता हूँ और डाटा लिखता हूँ। के पास बहुत कुछ आएगा पर के अंदर एक अपने को मेन डेटा ही चाहिए। तो ये अपना वर्कर बन चुका है। अपने इसको चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए 2 मिल रहा है। 2 क्यों मिल रहा है, क्योंकि अपनों ने इस फाइल में मैकेनिज्म ऐसा लिखा था कि एक्स में पहले 1 स्टोर करवाए, फिर एक्स को प्लस कर दिया, मतलब 1 से ये 2 हो चुका है और पोस्ट कर दिया। अब मैं अगर पोस्ट वापस करता हूँ कुछ इस प्रकार, 2 बार पोस्ट किया तो यहाँ देखिए 2 बार आया, ठीक है। अगर मैं इसमें दूसरी बार कुछ और डेटा भेज देता कुछ इस प्रकार, 2 बार पोस्ट होते ही, तो यहाँ देखिए क्या आया, 2 बार। अगर मैं पहले वाले में कोई डेटा चेंज करता कुछ इस प्रकार, तो ये देखिए मैं पेज को रिफ्रेश नहीं कर रहा, वो भी फिर भी डेटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है रन टाइम में। अगर कहें कि ऑटो रिफ्रेश हो रहा है तो ये ऑटो रिफ्रेश नहीं हो रहा डेटा। तो यहाँ मैं अब कुछ और डेटा एंटर करता हूँ और सेव करता हूँ। देखिए अभी वैसे का वैसा ही पड़ा है, यहाँ चेंज हो रहा है डेटा। अब अपने कुछ और मैकेनिज्म बनाते हैं। तो यहाँ मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली अगर मैं इसको स्टार्ट कर दूँ तो ये हर सेकंड बाद या हर 1 सेकंड बाद अपने आप को कॉल करता जाए। तो उसके लिए सेट टाइम आउट लगा देते हैं। तो मैं यहाँ इस फंक्शन को कॉल करवा देता हूँ, जो मेरा ये फंक्शन है स्टार्ट वाला। स्टार्ट टाइम कोमा कितने टाइम बाद, मैं कहता हूँ कि इसको 1 सेकंड बाद कॉल करता रहे। और उससे पहले क्या करे, पोस्ट रिक्वेस्ट भी भेज दे। तो मैं लिख देता हूँ पोस्ट मैसेज में भेज देता हूँ एक्सी। तो अब चेक करते हैं क्या आ रहा है आंसर। ये तो देखिए हर 1 सेकंड बाद क्या हो रहा है, वहाँ से डेटा आ रहा है। हर 1 सेकंड बाद वहाँ से डेटा भेजा जा रहा है। और वो डेटा कहाँ एक्सेस कर रहे हैं, अपने यहाँ से डेटा भेज रहे हैं पोस्ट में। यहाँ सिर्फ और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना ही है, पोस्ट मैसेज। यहाँ जो डेटा डाल दोगे, जितनी बार पोस्ट करोगे, जितनी बार यहाँ पोस्ट करते जाओगे, इसमें जो डेटा भेजोगे वो कहाँ चला जाएगा, इंडेक्स फाइल में, जहाँ आपने क्या कर रखा है, ये वर्कर डिफाइन कर रखा है। जिस फाइल का वर्कर बनाया है उसको डब्ल्यू में स्टोर करवाया है
और डब्ल्यू ऑन मैसेज एक मेथड है जिसके अंदर अपने फंक्शन दे दिया, वो फंक्शन ऑटोमेटिक रन होगा अगर वहाँ से पोस्ट मैसेज कर दिया तो। ये तो अपना मैकेनिज्म था। या डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी कर लेते हैं, देखते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ई डॉट डेटा। चेक करते हैं अपने एक बार, यहाँ देखिए डेटा इसके साथ ऐड हो रहा है। ठीक है, अपने ये भी कर सकते हैं, पर अपने यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं करते, अपने इसको किसी एक आईडी में स्टोर करवा लेते हैं। मैं पी नाम की आईडी ले लेता हूँ, पी टैग ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं आईडी दे देता हूँ और डेमो नाम की, इसके अंदर डेटा भेजेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ मैं क्या करता हूँ, उस आईडी को दे देता हूँ, इसके अंदर इनर एचटीएमएल करूँगा। इनर एचटीएमएल में मैं क्या भेजूँगा, वही ई डॉट डाटा इक्वल टू ई डॉट डेटा। आप चेक करते हैं, ठीक है, सेव किया तो रन कर रहा है। इस साइड भी आपका देखिए रन हो रहा है, इस साइड भी हो रहा है। मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ साइज इसका, तो यहाँ देखिए अपना डेटा रन हो रहा है। तो मैं दो ऐसे फंक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ, जिस पे क्लिक करते तो स्टार्ट हो जाए, जिस पे क्लिक करूँ तो वो स्टॉप हो जाए। तो उसके लिए आप कैसे बना सकते हो, तो सबसे पहले तो आपको उसके लिए इसको एक फंक्शन में रखना है। इसको फंक्शन में रखना है START स्टार्ट, और इसका एरिया स्टार्ट कर दो। ठीक है, और इसी प्रकार एक मैं फंक्शन और बना देता हूँ स्टॉप, और इसके अंदर आपको क्या करना है, ये W को टर्मिनेट कर देना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ टर्मिनेट। चलिए एक बार चेक करते हैं, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। मैं यहाँ एक दो बटन बना लेता हूँ। एक का मैं यहाँ स्टार्ट नाम रखता हूँ और ऑन क्लिक पर स्टार्ट फंक्शन को कॉल करा देता हूँ, ऑन क्लिक स्टार्ट। और ऐसे ही एक और बटन बना लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ स्टॉप, और इसके अंदर भी ऑन क्लिक पे मैं लगा देता हूँ ऑन क्लिक स्टॉप। दोनों को कॉल करना है तो मैं ऊपर वाले को भी कॉल कर देता हूँ। चलिए अब चेक करते हैं एक बार के लिए। मैं जैसे स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा वर्कर स्टार्ट हो चुका है, स्टॉप पे क्लिक करता हूँ तो वर्कर मेरा स्टॉप हो चुका है, वापस से स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो वो वापस से स्टार्ट हो रहा है। देखिए ये है मेरा वर्कर। इसमें मैकेनिज्म एक कैसा काम कर रहा है कि एक फाइल अलग बनी हुई है, उसमें से कुछ डेटा अपने को भेजा जा रहा है और वो डेटा अपने गेट कर रहे हैं। वहाँ से जितनी बार डेटा भेजा जाएगा उतनी बार अपने गेट करेंगे। वहाँ से डेटा अगर चेंज हो रहा है हर बार या नया डेटा भेजा जा रहा है तो वो यहाँ अपने गेट कर पा रहे हैं। ये देखिए स्टॉप कर सकते हैं अपने, वहाँ से डेटा ना भेजा जाए उसको स्टॉप कर सकते हैं। अगर वापस से उस पर डेटा स्टार्ट करना है तो वो वापस से अपने स्टार्ट कर सकते हैं कि हाँ आप वापस से डेटा भेजना स्टार्ट कर दो। तो ये अपना मैकेनिज्म है वर्कर का। कोई इसका बहुत बड़ा यूज़ नहीं है। अगर बात करें कि एडवांस लेवल पर, तो इसका कुछ ना कुछ यूज़ अपने ले सकते हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पे जिसमें अपने कोई बैकग्राउंड में किसी फाइल से कोई ऐसा काम करवा रहे हो कि फ्रंट एंड में वो काम चल रहा है पर बैक एंड में कुछ डेटा चेंज हुआ हो तो वो पोस्ट मैसेज भेज दे और वो डेटा बता दे कि ये चेंज हुआ है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।